श्रावण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण श्री जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रवणे सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि लक्ष्मी जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, घर वह स्थान होता है जहां पर व्यक्ति को मन की शांति मिलती है, आत्मा को विश्राम मिलता है और आपके दिल को अपनापन मिलता है। जिस घर में पक्षपात का जहर भर जाता है, उस घर में प्रेम का दीपक समाप्त हो जाता है और रिश्तों की जड़ें अंदर से गलनी शुरू हो जाती है, खोखली हो जाया करती है। जिस समय घर के अंदर पक्षपात का जहर रिसने लग जाता है, उस समय परिवार टूटते हैं, भाई बहन के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है और माता पिता का सम्मान संदेह में बदल जाता है। पक्षपात बिल्कुल वैसे है उस नींबू की तरह से और रिश्ते हैं दूध की तरह से। जैसे दूध में नींबू पड़ते ही दूध फट जाता है, बिगड़ जाता है, छाछ बन जाता है, उसी प्रकार जब आपके रिश्तों में पक्षपात आ जाता है तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, छाछ बन जाते हैं, कड़वाहट भर जाती है उन रिश्तों में। जिस समय आप सोच लेते हैं कि बड़ा बेटा ही समझदार है, उस समय छोटा बेटा भी सोच लेता है अब मैं अपना समझदार आप बना लूंगा, यानी कि अपना अलग घर। आप सोच रहे होंगे कि पक्षपात में बुराई क्या है, तो उत्तर सुनिए कि जब हम किसी के साथ पक्षपात करते हैं तो बिल्कुल वैसा है जैसे एक व्यक्ति को तो रोज रोज मिठाई खिलाते हैं और एक को सिर्फ खुशबू मिलती है। अब जो रोज रोज मिठाई खाता है वो तो मोटा हो जाएगा और जिसको खुशबू नहीं मिल रही है, मिठाई नहीं मिलती, उसका मन खट्टा हो जाएगा। जिस समय एक माँ ये सोचती है ना कि दोनों बेटे मुझे प्यारे हैं लेकिन बड़ा जो मेरा नरेश है ना वो मुझे ज्यादा प्यारा है, तो उसी दिन छोटा जो सुरेश है अपना अलग घर बदलने की प्लानिंग शुरू कर देगा। पक्षपात आपके घरों के लिए वो तेजाब का काम करता है जो आपके घरों की नींव को जला करके रख देता है। और तब लोग कहते हैं कि देखिए कितना प्यार था, कभी समय था इस परिवार के अंदर, और आज इस परिवार के अंदर फूट हो गई है। आज ये परिवार बिखर गया है और उसके बिखरने का कारण था घर के अंदर पक्षपात का व्यवहार। उसके बिखरने का, उसके टूटने के कारण था समानता का भाव ना होना, पक्षपात का चलना। और जिस समय ये पक्षपात घर में होता है, जिस समय घर में ये खेल खेला जाता है कि एक को तो वीआईपी बना दिया है और दूसरे को आरआईपी के समान रख दिया है, उस समय आपके घर अदालत बन जाया करते हैं, उस समय आपके घर बिखरने लग जाया करते हैं। इसलिए कहते हैं कि एक माँ थी, उसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा थोड़ा शांत स्वभाव का था, स्थिर स्वभाव का था, लेकिन छोटा बेटा थोड़ा चंचल स्वभाव का था, शरारती था, लेकिन मेहनती था। माँ को बड़ा बेटा बहुत प्यारा था, वो हमेशा कहती थी मेरा बड़ा बेटा तो देवता है, वह तो भगवान का वरदान है, वह तो बहुत शांत है। और छोटा बेटा ये प्रशंसा सुन सुन करके अपने आप को बोझ समझने लगा। छोटा बेटा बहुत मेहनत करता था कि वह भी माँ की नजरों में प्रशंसा पाए, लेकिन माँ की नजरों में वो तो चढ़ता ही नहीं था, उसकी मेहनत भी माँ को दिखती ही नहीं थी। माँ के पास एक ही बात थी कि बड़ा बेटा वरदान है, बड़ा बेटा ऐसा है, बड़ा बेटा वैसा है, बड़ा ऐसा है। और ये सबसे वो बेटा जो है अंदर से टूट जाता है और फिर एक दिन उसका रिजल्ट आ जाता है। वो बेटा घर छोड़ करके चला गया। अब माँ रो रही है, अब माँ पछता रही है, माँ की आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन अब क्या हो सकता है, क्योंकि जब समय रहते दिल के दर्द को ना समझा। अब क्या हो सकता है, क्योंकि जिस समय प्रेम का दीपक ही बुझ गया, रिश्तों का दीपक ही बुझ गया, तो अब क्या हो सकता है।
याद रखना, जब रिश्तों को समय पर नहीं संभालते हो तो इसी पक्षपात का यही रिजल्ट आता है कि आंखों में आंसू और अंत में पश्चाताप देकर के जाते हैं ये रिश्ते। पक्षपात से जब रिश्ते बिखरते हैं उस समय पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं होता, लेकिन तब अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुगी खेत। तो सभी जो रिश्ते हैं वह रिश्ते बराबरी के होते हैं। सभी रिश्ते जो होते हैं अपने लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हर रिश्ते का अपना स्थान है, अपना महत्व है, कोई रिश्ता कम नहीं है। हर एक रिश्ते से ही आपका जीवन सुखद बना है। जो भी रिश्ता जीवन में नहीं है वहीं से आप निराश हो, वहीं से आप उदास हो। तो जब हर रिश्ता आपके लिए महत्वपूर्ण है, जब हर रिश्ता आपके लिए बराबर है, फिर उस रिश्ते को तराजू में क्यों रखते हो? क्यों एक तराजू के पलड़े में रख करके ये कहते हो कि ये मुझे पसंद है, ये मुझे प्यारा है, ये मेरे लिए अच्छा है? सारे रिश्ते आपके लिए महत्वपूर्ण हुआ करते हैं, और जिस समय आप तराजू में तोलते हो तब आपका घर बिखरने लग जाता है। जैसे सूर्य सबको समान प्रकाश बांटता है ना, ऐसे ही अपने रिश्तों में समानता का प्रकाश भर लीजिए। जहां न्याय होता है प्रेम वहीं पलता है। जहां पक्षपात होता है वहां सारे रिश्ते जल करके खाक हो जाते हैं, घर जल करके खाक हो जाया करता है। आप सोचिए, जिस समय आप सोचते हैं ना कि ये मुझे पसंद है, बस ये व्यक्ति पसंद है, ये मेरा प्रिय है, ये मुझे लाडला है, जिस समय आप सोचते हैं ना उस समय आप सोचिए कि अगर भगवान आपके लिए ऐसा कर देता कि यही मुझे पसंद है, तब आप कहाँ होते। इसलिए जहां पक्षपात है वहां रिश्ते जलते हैं। पक्षपात संबंधों को जलाता है और न्याय प्रेम को फूलाता है, उससे प्रेम खिलता है, खिलाता है। इसलिए जीवन के अंदर आप ऐसा कभी ना करें कि अगर एक व्यक्ति सफल हो गया है, आपका एक बेटा सफल हो गया है, तो दूसरे को हतोत्साहित मत करें कि उसको देखो वो तो इतना सफल हो गया, तुमने अभी तक किया ही क्या है, तू ही नालायक है। अरे सबकी अपनी अपनी यात्रा है, सबकी अपना अपना भाग्य है, सबका अपना अपना कर्म है। किसी को निराश मत करो, किसी की तुलना मत करो, बल्कि उस समय जो कमजोर रह गया है उसका सहारा बनो, ना कि पक्ष बनो उसका। आपको दिया हुआ उसका सहारा, जब आप उसका सहारा बनेंगे वो भी उस सहारे से ऊपर उठेगा और आपका घर उससे मजबूत होता चला जाएगा, आपका प्रेम बढ़ता चला जाएगा। पक्षपात दो बच्चों में फर्क से मिठाई बांटने का नाम ही नहीं है। पक्षपात वो नजरिया है जिसमें एक को आप अपना समझते हो और दूसरे को बस सहने लायक समझते हो कि सहना पड़ रहा है मुझे। एक को खास समझते हो और दूसरे को बस समझते हो। पक्षपात आपका यही नजरिया है, और जिस समय ये पक्षपात आता है, ये होता है आपके घर में, उस समय होता क्या है कि घर का जो स्नेह है ना वो संदेह में बदलने लग जाता है, जो विश्वास है उसमें जलन पैदा हो जाती है, और तब आपके घर महल स्वर्ग नहीं रह पाते, तब आपके घर खंडहर बन जाया करते हैं। पक्षपात वो व्यवहार हुआ करता है, पक्षपात का वायरस व्यवहार से ही फैला करता है। कैसा व्यवहार होता है वैसा व्यवहार होता है जिसमें आप एक को प्राथमिकता देते हैं और दूसरे को इग्नोर करते हैं। एक जो बच्चा है, एक जो बेटा है, एक जो भाई, उसको महत्व दे रहे हो और दूसरे को कोई महत्व नहीं दे रहे। एक बहू की प्रशंसा कर रहे हो और दूसरे को इग्नोर कर रहे हो। जहां ऐसा व्यवहार होता है, एक की तो जो गलती है उसको भी छुपाया जाता है और दूसरे की अच्छाई पर भी उंगली उठाई जाती है। जहां ऐसा व्यवहार होता है उसको पक्षपात कहते हैं, और ऐसा व्यवहार जब आता है तब घर नष्ट होते हैं, तब घर समाप्त हो जाया करते हैं। जब एक ही व्यक्ति को बार बार ऊपर रखा जाता है तब दूसरा व्यक्ति है अपने आप को नीचा समझने लग जाता है। जब घर में एक ही व्यक्ति की सुनी जाती है तब दूसरा जो है वो सच बोलना भी बंद कर दिया करता है, और तब यही पक्षपात आपको उस प्रेम को समाप्त कर देता है जो आपने वर्षों से सिंचा हुआ होता है। पक्षपात के परिणाम क्या आते हैं?
पक्षपात से विश्वास टूटता है, क्योंकि जिससे पक्षपात हो रहा होता है वो यही सोचता है कि मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ। उसका विश्वास समाप्त हो जाता है कि आप उसके अपने हो, वो इस घर का हिस्सा है। उसका ये विश्वास खत्म हो जाता है और वो अपने घर की अलग से नींव रखने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा, पक्षपात से ईर्ष्या बढ़ती है आपके घर में। जैसे आप पक्षपात शुरू करते हो तो परस्पर सारे भाई बहनों, जिसको लाभ हो रहा है उसमें अहंकार बढ़ जाता है, जिसको उस पक्षपात से हानि हो रही है उसके अंदर ईर्ष्या बढ़ जाती है, प्रतिस्पर्धा बन जाती है और सबकी मानसिकता में ऐसी मानसिकता बन जाती है कि एक दूसरे को नीचा दिखाना। पक्षपात से परिवार टूटते हैं। पक्षपात आपके घर के बीच में दिलों में दीवारें खड़ी कर देता है और वो दिलों में बनी हुई दीवारें आपके घर में दीवारें बना दिया करता है। पक्षपात से आपके माता पिता का सम्मान कम हो जाता है, क्योंकि जब बच्चों को लगता है कि बड़े पक्षपात कर रहे हैं उस समय वे बड़ों का सम्मान नहीं कर पाते। सम्मान की जगह पर उनके ऊपर संदेह पैदा हो जाता है, वे उनको पक्षपाती कहने लगते हैं, पक्षपाती समझने लगते हैं। और जब पक्षपात का नजरिया बन जाता है आपके लिए, उस समय आपका सम्मान, आपका आदर, आपकी इज्जत उस घर में समाप्त हो जाती है। जिस घर में बड़ों का सम्मान समाप्त हो गया, जिस घर में परस्पर ईर्ष्या शुरू होगी और जिस घर में फूट प्रारंभ होगी, जिस घर में विश्वास खत्म हो गया, वो घर घरौंदा नहीं, वो घर निश्चित ही खंडहर बनेगा। और ये काम करता है आपके व्यवहार के द्वारा किया हुआ पक्षपात जब करते हो तब बड़ा मीठा लगता है, तब सोने जैसा लगता है, लेकिन पक्षपात का जब परिणाम आता है तो ऐसे जहर के बीज होता है जिसमें घर के अंदर पूरा जहर घुल जाया करता है। पक्षपात बिल्कुल वैसा है जिस प्रकार महाभारत में आपने देखा होगा, धृतराष्ट्र ने कौरवों और पांडवों के बीच में पक्षपात के बीज बोए और उस पक्षपात का रिजल्ट ये आता है कि महाभारत होती है, पूरा कुरुवंश समाप्त हो जाता है। जिस सिंहासन को बचाने के लिए पक्षपात के बीज बोए, पक्षपात उसी सिंहासन को लेकर के डूब जाता है, उसी सिंहासन को समाप्त कर देता है। ये पक्षपात का परिणाम हुआ करता है। पक्षपात का फल कभी भी मीठा नहीं हुआ करता, पक्षपात का फल हमेशा कड़वा हुआ करता है, क्योंकि पक्षपात पाप है, हिंसा है, किसी का दिल दुखाना है। पक्षपात अधर्म है और जहाँ हिंसा, अधर्म, पाप हुआ करता है वहां कभी भी सुख नहीं हुआ करता। इसलिए हर धर्म कहता है जहाँ समानता है वहीं पर भगवान का वास है। जहां आपके व्यवहार में समानता वहीं पर स्वर्ग है, जहां पक्षपात है वहां पर नर्क है। आप इतिहास से उठा करके देख लीजिए, आपको बड़े आराम से पक्षपात के नुकसान समझ आ जाएंगे। जहां रिश्तों में हो प्यार, जहां रिश्तों में प्यार होता है, निष्पक्षता होती है, वहां रिश्ते तीर्थ बन जाया करते हैं, अन्यथा रिश्ते नर्क बन जाया करते हैं। पक्षपात आपके घर को भी नर्क बनाता है, आपके रिश्तों को भी नर्क की ओर ले जाता है। और समान रिश्ते, जहां समानता होती है वहां परमात्मा का वास हुआ करता है। जहां न्याय होते हैं वहां संस्कार टिकते हैं, जहां न्याय नहीं है वहां संस्कार नहीं टिकते। जहां पक्षपात है वहां संबंध जल जाया करते हैं और जहां समानता होती है वहीं पर भगवान का वास हुआ करता है, वहीं पर धर्म का वास हुआ करता है। इसलिए सभी रिश्तों को महत्व दें, इन रिश्तों को बांटिए मत, बल्कि बाहों से इनको अपने आप में भर लीजिए, अपनी बाहों में ले लीजिए। रिश्ते बांटने के लिए नहीं होते, बटे हुए रिश्ते आपको अधर्म की ओर लेके जाते हैं, पाप की ओर लेके जाते हैं। बटे हुए रिश्ते आपको तनाव देते हैं, आपकी जिंदगी को नर्क बनाते हैं, आपको अकेलेपन का एहसास कराते हैं। और जुड़े हुए सारे रिश्ते, तब आप अपने आप में सम्राट बन जाया करते हो। और ये रिश्ते, जुड़े हुए रिश्ते जिस समय आपके पास होते हैं उस समय आपका घर स्वर्ग होता है और आप उस स्वर्ग के मालिक बन जाया करते हो। इसलिए अपने घर में पक्षपात जैसा जो जहर है
उसको मत फैलाइए। पक्षपात कोई बाहरी हमला नहीं है, ये वो भीतर से रिसने वाला जहर है जो आपके घर को तोड़ता है, बहन भाइयों के बीच में ईर्ष्या की दीवार खड़ी कर देता है और माँ बाप के सम्मान को संदेह में बदल देता है। ये वो भीतर से रिसने वाला जहर है। ऐसे जहर को अपने घर से बाहर निकालिए और अपने घर में समानता का अमृत लाइए। सारे रिश्ते महत्वपूर्ण है, इसको समझिए और पक्षपात जीवन से बाहर निकालिए, तभी जीवन में सुख शांति भर सकेगी। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति 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 भव।